उसे सूफी के साथ अकेले भेजने की जरूरत क्या थी? साथ का साथ थी, ड्राइवर साथ था। हाँ, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने उसी पर डाली थी ना। क्योंकि वो इस काबिल है, मैं जानती हूँ उसे। कुछ नहीं जानती आप। सूफी दौरे की हालत में किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। मेरी माँ और मेरी बहन का हक आप पे या आपकी अम्मी के पैसों पे नहीं है। अगर मैं उनके लिए कुछ करूंगी ना तो वो मेरा फर्ज कहलाएगा, मगर आप करेंगे तो वो सदका, ज़कात, इमदाद और मेरे होते हुए मेरी माँ किसी की खैरात पे पले, ये मुझे गवारा नहीं। ये कंपनी और ये बिजनेस मेरा भी है। बात सुन ली है मैंने तुम्हारी, और इसका जवाब भी तुम कई बार सुन चुके हो। याद है या फिर से दोहराऊं? अभी तो वो दोनों ही नहीं मान रहे, लेकिन माँ जी बहुत अच्छी है, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी। वो मेरी मजबूरी का एहसास करते हुए काशान से जॉब की इजाजत दिलवा देंगे। क्या तुम फिर से वही घटिया फटीचर नौकरी करना चाहती हो? जी। ताकि मेरे मत्थे वो 6-7 हजार रुपया मारकर एहसान करो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारे सदफ? जब वो लोग दिल से राजी हैं हमारा खर्चा उठाने के लिए, तो तुम काहे को नौकरी का शोशा छोड़ती हो? अम्मी तो मैं आप लोगों के लिए उनके आगे हाथ फैलाऊं, अपना सर और नजरें अपने ससुराल वालों में झुका लूं? तो ना बताती उन्हें। घर गृहस्थी औरत के लिए घर के खर्चे में से पैसे बचाना कौन सा मुश्किल है? आम सी औरत भी 200 अगर उसे मिलते हो तो 50 रुपए घर के खर्चे में से इधर उधर कर लेती है, हेर फेर कर लेती है। तुम्हारे हाथों में से तो लाखों रुपया गुजरता होगा। तुम 20-25 हजार रुपया बचाकर हमें दे जाया करो चुपके से, उनको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी सुक्की भी नहीं होगी। अम्मी ये तो धोखा है, चोरी है। अपने घर में कैसी चोरी? नहीं, मैं नहीं ये कर सकती। मैं हमेशा के लिए इस तो उनकी नजरों से गिर जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो? मेरी बेटी कनालों फैले बंगले पर राज करे, 10-10 नौकरों पर हुक्म चलाए, करोड़ों रुपए के हीरे पहने, और हमारे मुंह के ऊपर वही 6-7 हजार रुपए मारकर एहसान कर जाए? नहीं अम्मी, ना तो ये चाहती है ना कभी ऐसा करेंगी। धौंस जमा रही है हम पे कि अगर आपने इनसे कोई उम्मीद लगाई ना तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती हैं। महक, तुम क्यों दरमियान में आ रही हो? दरमियान में मैं नहीं, आप आ रही हैं। और आप इस घर की फर्द नहीं है, अब छोड़ दें हमें हमारे हाल पे। और आप भी इनसे उम्मीदें लगाती थकती नहीं है। कुछ नहीं मिलने वाला आपको इनसे, दो तसल्ली के बोल भी नहीं। तुम बस ऐसे ही तिल में लाते रहना, कभी कुछ कर ना लेना। अब करूंगा, करने की बारी है, क्योंकि बचपन से उनकी हर मनमानी बर्दाश्त करता रहा मैं। अब मैं गलती तुम्हारे पेरेंट्स की है। किसने कहा था उनको इतना सर पे चढ़ाने की? आखिर इतना घमंड उनको है किस बात का? अपने अलावा उनको और कोई नजर ही नहीं आता। इतनी अकड़ है मैं कहती हूँ तो आखिर किस बात की? इस नाइंसाफी की अकड़ है कि पता नहीं किन जज्बात में आके फादर ने ये सब कुछ कर दिया। तुम सच कहती हो, कसूर हमारे पेरेंट्स का है। जब हम दोनों उनकी सगी औलाद हैं तो फिर उनको प्रॉपर्टी में मुझसे ज्यादा शेयर देने की क्या वजह थी? मैं तो कहती हूँ बहुत हो गया, शेयर कम हो या ज्यादा लेके अलग हो जाओ। नहीं, अभी नहीं रोना। तो क्या तुम्हें मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होने का इंतजार है? एक घटिया से खानदान की कम पढ़ी लिखी जाहिल गंवार लड़की मुझसे ज्यादा हैसियत की मालिक बन गई इस घर में। क्यों? क्योंकि वो इस घर के बड़े बेटे की बीवी है? क्योंकि उसको मामा की गुड बुक्स में आने के लिए नौकरों की तरह आगे पीछे फिर के खुशामद करना आता है? इनफ इज इनफ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें लेकर यहां से अलग हो जाऊंगा और अपना बिजनेस भी अलग कर लूंगा, मगर ऐसे नहीं।
मैं तुम्हारे कमरे में इंटरकॉम लगवा रहा हूं ताकि मैं तुम्हें बुला सकूं जब भी मुझे जरूरत हो। मैंने आपकी बात पे गौर किया है और मुझे भी लगता है कि एक बीवी का अपने शौहर से रकम लेने का पूरा हक है और उसे मुकम्मल इख्तियार है कि अपने शौहर से ली हुई रकम को वो जहां चाहे खर्च करे। गुड। इसका मतलब है कि तुमने अपनी जॉब की जिद छोड़कर मेरी ऑफर कबूल कर ली। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो इस सब का मकसद क्या है? देखिए, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि शरई और कानूनी लिहाज से ये बात बिल्कुल भी काबिल शर्म नहीं है कि बीवी अपने शौहर की रकम को खर्च करे। मगर पहले हमारे रिश्ते का तयन तो हो जाए। आपने बतौर बीवी मुझे अभी तक कबूल नहीं किया, फिर मैं आपकी किसी इनायत को हक के साथ कैसे वसूल करूं? चाहती क्या हो तुम? मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ आप दुनिया के सामने नहीं बल्कि वाकई अपनी जिंदगी में मुझे अपनी बीवी का मकाम देंगे। उस दिन मैं अपना ये हक धड़ल्ले से वसूल करूंगी। तो तुम धमकी देकर अपना हक मनवाना चाहती हो? कैसी धमकी? ओ, आप समझ रहे हैं जॉब वाली बात। आप हमेशा गलत अंदाजे लगाते हैं। बेफिक्र रहिए, जॉब मेरी जरूरत जरूर है, मगर मैं आपकी और अम्मी की इजाजत के बगैर ये जॉब कभी नहीं करूंगी। मुझे इस बात का एहसास है कि आपके मना करने के पीछे जरूर कोई ठोस वजह होगी। आप चाहे मेरी बात को तस्लीम करें या ना करें, मैं दोनों सूरतों में जॉब नहीं करूंगी। चाय। कहाँ जा रही हो? जी, आपको कोई काम है? ये तो जवाब नहीं है मेरे सवाल का। वो सूफी को मेडिसिन दे के चेंज करवाना है और बच्चों के ट्यूटर के साथ मीटिंग है मेरी। जब फ्री हो जाओ इन सब कामों से तो यहाँ आ जाना। जी ठीक है, अगर कोई जरूरी काम है तो मैं। मुझे चिढ़ है इस बात से मेरे बेड पर या मेरे तकिए पर किसी के बाल गिरे हो। अगर तुम्हारे बाल गिरते हैं तो अपना तकिया साथ ले आना। हद है बेमुरवती की। मैं ही पागल हूँ जो उस पर अंधा एतमाद करने लगी थी। इतनी उम्मीदें बांधनी थी मैंने उससे। ठीक कहता था फरीद, और महक भी ठीक ही कहती है। उस लड़की के दिल में कोई खोट है। वो चाहती नहीं कि उसके तुफैल हमारे भी कोई दिन फिरे। बस करें अम्मी, कितना कुड़ेंगी? कलेजा जल रहा है मेरा, खून सफेद हो गया उसका। हमारी तकलीफों का कोई ख्याल नहीं, खुद तो ऐश कर रही है। कैसे उसके हलक से तर नवाले उतरते होंगे जब हमारी भूख का ख्याल आता होगा। आता होगा तब ना। इतनी खुशी हुई थी दिल को ये सोचकर के बड़े घर की मालकिन बन गई है। अल्लाह ने शायद उसके बहाने हमारे दिन भी फेर दिए हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह ने तो उसका दिल ही फेर दिया। वो पहले से ऐसी थी अम्मी। अगर अब्बू इस दुनिया से जल्दी चले गए, अगर वो वाहिद कमाने वाली थी,
अगर मैं और फरीद उनके छोटे बहन भाई थे और उनके मोहताज थे, इसमें हमारा क्या कसूर है? पता नहीं वो क्यों हमसे इतनी नफरत करती हैं। और उनके इसी रवैया और बात बात पे एहसान जताने की आदत ने ना फरीद को गलत काम पे उकसाया। पता नहीं आजकल कहाँ भटक रहा होगा वो। भूल जाए अम्मी, वो आपके काम आएंगी। तो क्या करूं? आज आके एक वही नजर आती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अमीर आदमी की बीवी है, साहिब हैसियत है। हाँ तो और किस लिए? और कौन से लाल लगे हैं उसमें जो मैं उसकी चापलूसी करती हूँ? तो इतनी मायूस क्यों होती है अम्मी? अगर आपकी एक बेटी का ऐसी जगह रिश्ता हो सकता है तो दूसरी बेटी का क्यों नहीं? क्या मतलब? मैं आपकी सब तवक्कुआत पूरी करूंगी अम्मी, उनकी तरह आंखें माथे पे नहीं रख लूंगी। क्या मतलब? महक, महक, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में? नाश्ता ठंडा हो रहा है। अगर तुम सदफ की वजह से परेशान हो तो मैं दोबारा उससे बात करती हूँ। वो जिद्दी नहीं है, मान जाएगी। मामा, मैं अपने मसाइल हमेशा खुद हल करता हूँ, आप जहमत ना कीजिए। मगर सदफ के सिलसिले में हर जिम्मा मैंने लिया था। तुम्हें यकीन दिलाया था वो कभी किसी मसले या परेशानी का बाइस नहीं बनेगी तुम्हारे लिए, तभी तुम शादी के लिए माने थे ना। बेकार की खुददारी और अना का राग अलापना बंद कर दे। अना और खुददारी किसी में भी हो, आपको पसंद नहीं है, पर अना और खुददारी तोड़ना हमेशा आपका मशगला रहा है। वैसा ही होगा जैसे तुम चाहती हो, लेकिन सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को तुम पसंद आनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द उनसे मिलो। अब तो आप ही को ये साबित करना है कि मैदान उन्होंने नहीं, मैंने मारा है। एक बूढ़े सड़ियल बदशक्ल के साथ शादी करके उसके बच्चे पाल के समझ नहीं बड़ा मैदान मार लिया है। आप ही, मुकाबला तो अब शुरू होगा। आओ ना महक, अंदर आओ। मेरे कपड़े तो ठीक लग रहे हैं ना हसीन? हाँ बस ठीक ही हैं। अच्छा, मुझे क्या क्या बात करनी होगी उनसे? जैसा मैं कहता हूँ वैसे करोगी ना? हाँ। ये कौन है हसीन? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कैसी हैं महक जी? बड़ा जिक्र सुना था आपका, आज दीदार भी हो गए। हसीन, तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं? वो भी आ जाएंगे, तुम तो अंदर आओ। कम ऑन, आ जाओ। बैठो प्लीज, टेक अ सीट। अरे बैठो ना। मैं तो उनसे मिलने आई थी हसीन, वो घर पे नहीं है तो मैं चलती हूँ। Oh, come on, बैठो ना। Have a seat. क्या हुआ महक जी, हम पसंद नहीं आए? ये किसी को पसंद करने नहीं, खुद को पसंद कराने आई है। क्यों महक? हसीब, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्ही ने तो कहा था कि आज सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो घर पे नहीं है, मैं तो उनसे मिलने आई थी। एक ही बात है, मेरे दोस्त तो मौजूद हैं। ये बहुत जरूरी है कि तुम इन्हें पसंद आओ। बहुत अहमियत देता हूं मैं इनकी राय को। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमने ओके कर दिया तो समझे बात बन गई।
माँ जी, बुक। मैंने तुम्हें अखबार का कहा था। वो न्यूज़पेपर ये पड़ी है। ये ओके। और कुछ नहीं। Oh come on, इन लोगों को थोड़ा डांस ही करके दिखा दो। इन्हें अगर तुम्हारा डांस पसंद आ गया तो समझो तुम पास। हसीब, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों तुम मुझे इनके सामने जलील कर रहे हो? तुम्हारी बहन ने मुझे कम जलील किया था अपने घर बुला के, और एक बार सड़क पे पूरे हजूम से पिटवा के। मैं तो तुम्हें फिर भी बहुत सस्ते में छोड़ रहा हूं। तुम उनका गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रहे हो? मैं तो समझती थी तुम मुझे चाहते हो हसीब। तो हम मर गए हैं क्या? हम चाह लेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? बिना वजह ड्रामे कर रही है मेरे साथ। छोड़ो मुझे! हाँ? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! हाँ? ठीक है, चिल्ला फोन बजा के इसको अंदर ले जा, उसका मोबाइल फोन ले ली। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे! चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। छोड़ो, मैं कह रही हूँ, छोड़ो! छोड़ो मुझे! हसीब, छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! चुप करो। हसीब! मुझे चुप। छोड़ो! छोड़ो! नहीं जाओगी तुम। हसीब, मुझे छोड़ दो! समझ आई तुम्हें? हसीब, मुझे छोड़ो! खोलो दरवाजा! खोलो! खोलिए! दरवाजा खोलो हसीब! कोई है, दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा! अल्लाह, ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? ये रात हो गई है, ये सुबह से निकली हुई है। क्या करूं? कहाँ ढूंढूं? किससे पता करूं? सनफ से कहती हूँ, शायद उसके पास किसी दोस्त का नंबर हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या हुआ अम्मी? क्या? कब से? आपने उसे फोन किया? अपने किसी दोस्त की तरफ होगी ना? फोन नहीं उठा रही? कोई झगड़ा हुआ आपसे? अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं अभी अपने ड्राइवर के साथ निकलती हूँ। अच्छा चुप कर जाए ना, मैं आती हूँ। मगर घर में क्या बताऊंगी कि रात के इस वक्त बहन को ढूंढने जा रही हूँ, जिसका कोई अता पता ही। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए, दरवाजा।
बैठ जाओ। मुझे मेकअप पसंद नहीं है। मुझे यह भी पसंद नहीं है। मेरी पसंद नापसंद को बिला वजह अपने ऊपर थोपे। ये दिल पर जबर करके कोई मेरे लिए अपने आप को बदले। मेकअप मुझे भी पसंद नहीं है, बस माँ जी की ख्वाहिश पे कर लेती हूँ। ये भी पसंद नहीं है मुझे कि मामा की हर बात तुम चाबी वाली गुड़िया की तरह मानती रहो। जी मैं जानता हूं मामा ने तुम्हें तुम्हारी इसी क्वालिटी की वजह से पसंद किया, इसलिए वो एक्सपेक्ट करती हैं तुमसे। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा हूं तो मैं भी तो एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे। करना चाहिए या नहीं? जी कुछ परेशान लग रही हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो, परेशानी तुम्हारे चेहरे पर लिखी है और ये तुम्हारी डिमांड थी। मैंने कोई डिमांड नहीं की। तुमने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें बतौर बीवी अपनी जिंदगी में शामिल करूं। मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाई। मगर मुझे इस बात का यही मतलब समझ आता है। छोड़ो मुझे हसीब, हसीब छोड़ से, कोई आ रहा है। छोड़ो मुझे। बस आग चुकाए बगैर कैसे जाने दूं मैं इसे? और यार पुलिस केस बन जाएगा, छोड़ इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ दे इसे, पुलिस केस बन जाएगा। हसीब छोड़ दे। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। हाँ निकल निकल निकल।
पाएगी। ये रात के 1:30 बजे तुम्हें किसका फोन है मम्मी का होगा। इस वक्त? ये तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है, तुम्हें मेरे पास आना पसंद नहीं है, और तुम कह रही हो कि तुम परेशान नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मेरे छूने से मैली हो जाओगी क्या तुम? आप गलत समझ रहे हैं। ठीक समझ रहा हूं मैं। तुम्हें अपने हुस्न पर बड़ा नाज है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खूबसूरती के सामने काशान अजमत कुछ भी नहीं, जबकि हकीकत में तुम्हारी खूबसूरती की मेरे सामने कोई वक्त, कोई अहमियत नहीं। तो मैंने जिंदगी में कभी किसी का हक नहीं रखा, इसीलिए तुम आज मेरी इजाजत और मेरी मर्जी से मेरे करीब हो ना। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ आपकी इजाजत और आपकी मर्जी से आपके करीब नहीं हूँ, अपनी रजा से आपके नजदीक आई। मैं सिर्फ अम्मी के फोन की वजह से परेशान थी। I'm sorry अगर आपको मेरी वजह से कोफ्त हुई है। इतनी रात को क्यों फोन कर रही हो? वो दरअसल मेरी बहन, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? जवान लड़की को कहाँ ढूंढूं? आधी रात को सदब भी फोन नहीं उठा रही। मैं क्या करूं? चल बेहया चल। मैं कहाँ थी? तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो रही है? कहाँ से लेकर आए उसे? पूछो इससे कहाँ थी ये। लेकिन ये क्या बताएगी, इसकी तो हालत बता रही है। नंगा सर, बिखरे बाल, चेहरे पे घबराहट। क्या करके आई हो महक? ये तो अल्लाह जाने पता नहीं क्या कर रहा थी। वो तो शुक्र करो मैं आ गया वहां, तो मुझे देख के लड़के भाग गए, वरना कल के अखबार में तस्वीर छपती तुम्हारी बेटी की। ये क्या किया तूने? एक हमारे पास इज्जत ही तो थी, तू उसे भी दांव पे लगाने चली थी। दुनिया को क्या पता कि इज्जत गंवाई गई या गंवाने से बच गई। इसी दिन के लिए कहता था खाला, इसी दिन के लिए कि लड़कियों को काबू में रखो, मगर नहीं। मेरी तो अपनी 2 बच्चियां तुम्हारी तरबियत में नहीं। अब तो चाहे मैं उन्हें जंजीरों में डाल के अकेला छोड़ दूं घर पे, तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी तरबियत का साया भी नहीं पड़ने दूंगा उन पे। ऐसा मत कहो खुर्शीद, ऐसा मत कहो। एक दुनिया में अब तुम ही हमारा सहारा हो। भले तुम हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन दुनिया जानती है एक मर्द हमारे साथ है। अगर तुमने हमसे नाता तोड़ लिया तो दुनिया तो मेरी बच्ची को सालन निकल जाएगी। तो क्या करूं, बदनामियों में हिस्सेदार बन जाऊं? बात दब जाएगी तो बदनामी नहीं होगी। अगर तुम शोर मचा मचा के सारे मोहल्ले को इकट्ठा करोगे तो होगी ना बदनामी। देखो खुर्शीद, मैं जानती हूँ तुम जबान के कड़वे हो पर दिल के बुरे नहीं हो। तुम्हें हमारा ख्याल है, बेशक तुम ऊपर से हमें बुरा भला कहते हो, लेकिन तुम परवाह करते हो, इसीलिए तो महक को बचा कर लाए हो। इसे जल्द से जल्द कर दो अपने घर का। सदा भी खुशबाश है। अरे जहां तक तुम्हारे बुढ़ापे और अकेलेपन का सवाल है तो मैं आ जाऊंगा यहाँ, लेकिन इसे रुखसत कर दो। इसके यहाँ होते हुए मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। तुम कर लो महक से शादी।
मिल गई फुर्सत? अम्मी महक का पता चला कुछ? और जल्दी ख्याल आ गया पूछने का। नहीं वो, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, वो घर आई है कि नहीं? तुम्हारी माँ तुमसे जिंदा सलामत बात कर रही है। क्या ये सबूत काफी नहीं है कि वो बदबख्त आधी रात को ही सही लेकिन घर वापस आ गई? वरना सुबह होने वाली हो और उसका अता पता ना हो तो मैं बच सकती थी भला। चलो शुक्र अल्लाह का, ये थी कहाँ? सदफ तुम सुबह आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, कल के बताना है कुछ तुम्हें। ये औकात है तेरी, ख्वाब तूने क्या देखे? और हकीकत ये है कि एक साठा पाठा रंडवा रिक्शा ड्राइवर भी तुझे कबूलने पर तैयार नहीं। देख महक, अब अगर तूने कोई नया ड्रामा किया ना तो मैं कसम खाकर कहती हूँ तुझे भी जहर देकर मार दूंगी और खुद को भी खत्म कर दूंगी। इंसान अगर मुंह के बल गिरता है तो उसे अकल आ जाती है, तुझे भी आ जानी चाहिए। जाकर फिर से खुर्शीद के हाथ पांव जोड़ती, मान ही जाएगा। जैम लगा दूं या बटर? जैम। चाय ठंडी हो गई, आप पी लीजिए। सब कुछ वैसा ही है, वही काशान का अंदाज, वही ठंडी चाय, अखबार में गुम हो जाना, लाताल्लुकी से चले जाना। लेकिन मुझे क्यों कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ मामूल से हटके। अभी आप ही ने तो कहा है सब कुछ वैसा ही है। हाँ, मगर मुझे काशान की सर्दमेरी में एक सरेंडर होने वाली कैफियत की महसूस हो रही है। कहीं तुम्हारे आगे सरेंडर तो नहीं कर गया? अल्लाह ना करे।
और ना ही मैं कभी चाहूंगी कि वो किसी बात में मुझसे मात खाए। इस मामले में मैं जरा पुराने ख्यालात की मालिक हूँ। मुझे लगता है कि शौहर को बीवी से एक कदम आगे होना चाहिए और सरेंडर करना भी बीवी पे जचता है। टिपिकल। क्या महक और खुर्शीद भाई की शादी? अम्मी आप पागल तो नहीं हो गई? जैसी जिंदगी मैंने गुजारी है ना, और जो जो कुछ मेरे साथ हुआ है, हैरत तुम्हें इस बात पर होनी चाहिए कि मैं अब तक पागल हुई क्यों नहीं। अम्मी आप जज्बात में आके ये फैसला कर रही हैं, मत करें ऐसा। कल रात जो कुछ होते होते रह गया तुम नहीं जानती। मैं तो जीते जी मर ही जाती, तुम अपनी ससुराल में मुंह दिखाने के काबिल न रहती। क्या बताती अपने मियाँ को? नहीं आ सकी ना रात को, क्योंकि अपने मियाँ को ये बताते हुए झिझक रही थी कि तुम्हारी जवान बहन इतनी रात को लापता है। अगर तुम्हारी बहन के साथ इससे ज्यादा संगीन हो जाता तो क्या करती? अम्मी जो नहीं हुआ उसके बारे में हम क्यों सोचे, मगर जो आप करने जा रही हैं उसके नतीजे ज्यादा खतरनाक हैं। आप महक और खुर्शीद भाई की उम्र तो देखें, कितना फर्क है उन दोनों में। और खुर्शीद भाई के मिजाज से आप कितनी अच्छी तरह वाकिफ है। खुर्शीद में कोई हीरे नहीं जड़े, ये मैं जानती हूँ। और मैं कौन सा खुशी से अपनी बेटी सौंप रही हूँ उसे। वो बुरा है, ठीक है, हमारा अपना दाना कौन सा साफ सुथरा है। कीड़ा तो हमारे फल में लगा है ना। वो बड़े लोगों का बेटा है जो महक से बैर बांधे बैठे। मैं बेवा औरत जवान बच्चे की रखवाली कैसे करूंगी, कब तक करूंगी? और फिर महक, मुझे उस पर कोई एतबार नहीं है। एक बार तो वो हमाकत कर बैठी है, आगे भी खुदा मालूम क्या करे। अम्मी मैं समझाऊंगी उसे। तुम समझाओगी और वो समझ जाएगी? रहने दो सदर, तुम तो अपनी जिंदगी में इतनी मगन हो कि मुसीबत के वक्त में भागकर अपनी माँ को दिलासा देने भी नहीं आ सकती। तो फिर तुम्हें मेरे मामले में बोलने का भी कोई हक नहीं है। रहना तो मैंने है इस मोहल्ले में, और यहाँ रात को जो जो कुछ तमाशा हुआ किसने ना सुना होगा। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये बेजोड़ शादी चलेगी कैसे? जैसे तुम्हारी चल रही। अम्मी मेरी शादी मेरी हिम्मत और बर्दाश्त की वजह से चल रही है और इंशाल्लाह चलती रहेगी, क्योंकि इन दोनों चीजों का जखीरा है मेरे पास। क्या महक के पास है हौसला, खुर्शीद भाई के पास है बर्दाश्त? चेक पड़ा हुआ, कम हो तो बता देना। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि शादी बहुत सादगी से हो रही है। मुझे आपसे कुछ और चाहिए था। निकाह शुरू करें? जल्दी बिस्मिल्लाह करो। कबूल है बेटा। बोलो बेटा। हेलो जी, क्या? सुजत ना
सुजत ना कभी बहार